बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो भी मुसलमान नमाज़ पढ़ता है उसे मालूम है कि नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं और वज़ू में ऐसे राज छुपे हैं, ऐसी ऐसी बातें वज़ू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं कि हर इंसान को पता होना चाहिए और वो आमाल जो छोटे छोटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो कर ले तो उसके वज़ू को 4 चांद लग जाए। पहले ये पता होना चाहिए कि वज़ू के 2 मकासद हैं, एक ज़ाहिरी मकसद और एक बातनी मकसद। ज़ाहिरी मकसद ये है कि हम साफ़ हो जाएं, हमारा मुँह, हाथ, पाँव इन पे कोई मैल ना रहे, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं। लेकिन सिर्फ वज़ू में ज़ाहिरी मकसद को हासिल करना नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ ज़ाहिरी मकसद यानी सफाई हासिल करना होती तो फिर अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल तयम्मुम का हुक्म ना देते। उसमें क्या होता है कि इंसान मिट्टी पर हाथ मारकर अपने चेहरे पर और अपने हाथ पर फेर लेता है। अगर ज़ाहिरी तौर पर वज़ू का मकसद ये होता कि इंसान का चेहरा साफ़ हो जाए तो तयम्मुम में तो इंसान के चेहरे पर मिट्टी लग जाती है। तो अगर सिर्फ वज़ू का मकसद साफ़ सुथरा होना होता तो फिर तयम्मुम का हुक्म ना होता। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान वज़ू कर ले और वज़ू के फ़ौरन बाद ही उसका वज़ू टूट जाए तो शरीयत का ये हुक्म है कि उसे चाहिए कि वो दोबारा वज़ू करे, जबकि उसका चेहरा, उसके पाँव, उसका बाजू सब साफ़ सुथरे हैं कि अभी उसने वज़ू किया हुआ है। तो अगर वज़ू का मकसद ये होता कि आपका ज़ाहिर साफ़ सुथरा हो जाए तो फिर वज़ू टूटने पर तो दोबारा वज़ू का हुक्म ना होता, तयम्मुम का हुक्म ना होता। अब एक शख्स मुसलमान नहीं है, वो अपना मुँह धोए, बाजू धोए, बिल्कुल उसी तरह वज़ू करे जिस तरह हम मुसलमान करते हैं, तो क्या उसको वज़ू का असल मकसद हासिल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा मकसद ये है कि रूहानी मजबूती और गुनाहों का झड़ना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करे तो ये वज़ू उसके जिस्म के तमाम आज़ा की तहारत का सबब बन जाएगा, यानी पूरे जिस्म के जितने भी हमारे आज़ा हैं सब की पाकी का सबब बनेगा। और अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वज़ू करेगा तो सिर्फ वही आज़ा साफ़ होंगे जिनको उसने वज़ू में धोया है। लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो इसकी इतनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी कि हमारे जिस्म के तमाम आज़ा धुल जाएंगे, पाक हो जाएंगे और हमारे जितने भी जिस्मानी सगीरा गुनाह हैं वो सब के सब मिट जाएंगे। हदीस में आता है कि जब आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करता है तो जिस वक्त वो अपना चेहरा धोता है तो उसने जो सगीरा गुनाह किए हैं वो सब चेहरे से धुल जाते हैं। अब ज़ाहिर में तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे चेहरे के जो मैल या कुछ लगा हुआ हो, गर्द गुबार, वो धुल रहा है, लेकिन हकीकत में हमारे चेहरे के गुनाह धुल रहे हैं। और जब तुम हाथ धोते हो तो तुम्हारे हाथ से जितने गुनाह हुए हैं वो भी धुल जाते हैं। और जब तुम सर का मसा करते हो तो उसके साथ तुम्हारे सर के गुनाह धुल जाते हैं। और जब कानों का मसा करते हो तो फिर कानों के गुनाह मिट जाते हैं, जैसे कुछ गलत सुन लिया। और जब तुम पाँव धोते हो तो जिन गुनाहों की तरफ तुम चल कर गए तो अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देते हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान वज़ू करके फारिग होता है तो वो गुनाहों से पाक और साफ़ हो चुका होता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि हम एक बड़ी इबादत नमाज की तरफ जा रहे हैं और हमने वज़ू किया, एक छोटी इबादत, तो उस छोटी इबादत की इतनी बरकत हमें मिली कि हम पहले ही गुनाहों से तकरीबन पाक हो गए। फिर हमने अगर सही नीयत से नमाज अदा की और नमाज कबूल हो गई तो हमारे दर्जात कहाँ पहुँच सकते हैं। वज़ू हमें यानी मुसलमानों को सिर्फ साफ़ नहीं करता बल्कि पाक करता है। यानी हमारा असल वज़ू का मकसद ये है कि हमारा अंदर भी पाक हो जाए, हमारे जो औज़ा धुल रहे हैं उनके गुनाह गिर जाएं, हम पाक हो जाएं। पाकी और सफाई में बड़ा फ़र्क होता है। यानी सफाई ये है कि कोई चीज़ साफ़ सुथरी हो, पाकी ये है कि अल्लाह और उसके रसूल कहें कि हाँ ये चीज़ पाक है तो हम उसको पाक समझें। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि खिंजीर नापाक है, तो आजकल जो कौमें खिंजीर को बड़े अच्छे फॉर्म्स में रखकर उनका अच्छा खुराक देकर पाल पोस कर खाती हैं तो बज़ाहिर वो साफ़ सुथरे हैं, क्या हम भी उनको खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो पाक नहीं है। अब शराब को देख लें, बाकायदा ऐसी ऐसी शराबें आई हैं कि जिनके ऊपर लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो गया है कि ये हमारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, वो साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी हैं। तो क्या इसके बाद हम उस शराब को पीना शुरू कर दें कि ये तो बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो पाक नहीं है। अब इसी तरह कोई कपड़ा है, उसके ऊपर मैल लगी हुई है, मैला है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशाब का कतरा, कोई हराम चीज़ नहीं लगी हुई, तो वो कपड़ा मैला तो है लेकिन पाक है, उससे नमाज हो सकती है। और अगर एक कपड़ा बिल्कुल नया साफ सुथरा है लेकिन उसके ऊपर कहीं पेशाब का एक कतरा लग गया या कुछ, जब तक हम उसको 3 बार नहीं धोएंगे वो चाहे जितना भी अच्छा हो जाए वो पाक नहीं हो सकता। इस्लाम में पाकी और सफाई दोनों की बहुत अहमियत है, जबकि अंग्रेज़ों के यहाँ
صرف صفائی کی اہمیت ہے۔ جیسے یہ لوگ واش روم میں جا کر جتنی بھی نجاست ہو اس کو ٹوائلٹ پیپر سے صاف کر کے اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکی ہے۔ پاکی تو اسی طرح حاصل ہوگی جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اسی لیے پاکی اور صفائی مسلمانوں کے لیے دونوں کی بہت اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو استنجے تک کا طریقہ بتایا۔ تو ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں، تمہیں گندی گندی باتیں بھی سکھاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کس طرح داخل ہو اور کس طرح فارغ ہو۔ تو اس کے جواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی بات پر تو فخر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے اوپر بہت شفیق ہیں، ایک باپ کی طرح ہیں۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو ہر چیز سکھاتے ہیں، ہمارے نبی نے بھی ہمیں ایک ایک طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے تو ہمارا دین ایک مکمل دین ہے۔ تو اگر ایک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وضو، نماز، یہ سب ہمارے صغیرہ گناہ کو ویسے ہی معاف کروا دیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہم خود ادا کرتے رہیں گے اور ایک باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نیکیاں چھوٹے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وضو کا کتنا فائدہ ہے، جو ایک مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے صحیح نیت اور بسم اللہ پڑھ کر صحیح سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔